चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सिंगरौली के विकास को नई रफ्तार, 950 करोड़ के डीएमएफ फंड से बदलेगी तस्वीर। ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में पहचान रखने वाला सिंगरौली जिला विकास की नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश की ऊर्जा धानी कहलाने वाला ये जिला कोयला और बिजली उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। अब नई डीएमएफ फंड गाइडलाइन के तहत लगभग 950 करोड़ रुपए की राशि जिले के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर लगेगा भारी जुर्माना, नगर निगम सख्त। राजधानी को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम परिषद की अहम बैठक आयोजित की गई। नगर निगम परिषद सभागार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 और कचरा सेपरेशन व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक में परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की मौजूदगी रही। विशेषज्ञ अतुल खरे ने नए नियमों की जानकारी दी। अब खुले में कचरा फेंकने या जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वन विभाग पर ग्रामीणों का आरोप, मवेशी उठाने के खिलाफ थाने पर प्रदर्शन। सुरवाया थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा हो गया जब ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि माधव नेशनल पार्क क्षेत्र में छोड़े गए बाघों के लिए शिकार प्रबंधन के नाम पर उनके भैंस के बच्चे सहित मवेशी उठा लिए गए। इस कार्रवाई से आक्रोशित लोगों ने सुरवाया थाने के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि पशुपालन ही उनकी आजीविका है और बिना सूचना मवेशी ले जाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट की 18 गाइडलाइन पर सख्ती, स्कूल बसेस की होगी सघन जांच। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर परिवहन विभाग ने स्कूल बसेस का औचक निरीक्षण अभियान तेज कर दिया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी स्कूल्स में पहुंचकर बसेस की जांच कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट व सीबीएसई की 18 बिंदुओं वाली गाइडलाइन के पालन की समीक्षा की जा रही है। कलेक्टर ने साफ कहा कि सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, चुनाव आयोग के फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पर निर्वाचन अधिकारी के फैसले को बरकरार रखा। इसके साथ ही उनका नामांकन रद्द माना जाएगा। आयोग ने कथित तौर पर आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने को इसका आधार बताया। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक अंतिम पुष्टि का इंतजार है। इस फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। इंदौर में बहुमंजिला इमारतों पर सख्ती, फायर सेफ्टी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जांच शुरू। इंदौर में नगर निगम ने G+3 और उससे ऊंची सभी आवासीय और व्यावसायिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया। नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंगल ने सभी उपयंत्रियों को अपने क्षेत्रों की बिल्डिंग्स का चिन्हांकन कर विस्तृत निरीक्षण के निर्देश दिए। जांच में फायर अलार्म और अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास और जल संरक्षण व्यवस्था की उपलब्धता देखी जाएगी। नियमों का पालन न करने वाली इमारतों को सुधार के लिए नोटिस दिया जाएगा। राज्यसभा नामांकन खारिज पर भोपाल में कांग्रेस का विरोध, काली पट्टी बांधकर किया उपवास। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज होने के विरोध में भोपाल में कांग्रेस ने सामूहिक उपवास कर प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में नेता और कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संदेश दिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बालाघाट में राशन चोरी गिरोह का पर्दाफाश, 250 क्विंटल सरकारी अनाज बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। बालाघाट पुलिस ने राशन दुकानों से सरकारी खाद्यान्न चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। गढ़ी, बेहर, बिरसा और मलाजखंड क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बछेरा 5 भोरा जंगल से 250 क्विंटल चावल और गेहूं से भरी पिकअप बरामद की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के निवासी शामिल हैं, जबकि एक आरोपी फरार। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह कबाड़ खरीदने की आड़ में रेकी कर चोरी करता था। ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसानों की बढ़ेगी आय, कम उपजाऊ जमीन पर भी 20 साल तक उत्पादन। किसानों की आय बढ़ाने और कम उपजाऊ जमीन के बेहतर उपयोग के लिए कृषि विभाग अब ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने जा रहा है। कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी आसानी से ड्रैगन फ्रूट लग सकते हैं। पौधारोपण के करीब 1.5 साल बाद इसमें फल आना शुरू हो जाता है, जो बाजार में अच्छे दामों पर बिकता है। खास बात यह है कि एक बार लगाया गया पौधा लगभग 20 साल तक लगातार उत्पादन देता है, जिससे किसानों को लंबे समय तक लाभ मिलता है।
बंसल वन की लिस्ट में फंसे लोग, बिजली गुल से मची अफरा तफरी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास स्थित बंसल वन परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिजली गुल होने से लिफ्ट अचानक बंद हो गई और उसमें कई लोग फंस गए। लिफ्ट रुकते ही अंदर मौजूद लोगों ने मदद के लिए शोर मचाया। कुछ देर बाद लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर जाकर खुली और सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। हालांकि बाहर निकलने के बाद भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी क्योंकि कांच का गेट बंद था और चाबी मांगने में करीब 10 मिनट लग गए। देवेंद्र नगर पहुंची पहली ट्रेन, ट्रायल सफल, वर्षों पुराना सपना हुआ साकार। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर में उस समय खुशी का माहौल बन गया जब पहली बार ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। ये ट्रेन का ट्रायल रन था जो सफल रहा। देवेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर आसपास के गांव में बड़ी संख्या में लोग ट्रेन देखने पहुंचे और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। पन्ना में सीधी सिंगरौली रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दशकों से जिस ट्रेन का इंतजार था वो सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। मोहन बड़ौदिया में पेयजल संकट पर ग्रामीणों का धरना, कुंडलिया डैम परियोजना जल्द पूरी करने की मांग। शाजापुर के मोहन बड़ौदिया में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने नलखेड़ा रोड पर धरना प्रदर्शन किया। सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और कुंडलिया डैम पेयजल परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की। करीब 45 मिनट बाद अधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें नियमित और शुद्ध पानी की आपूर्ति, पाइपलाइन सुधार और टंकी निर्माण की मांग रखी गई। सागर यूनिवर्सिटी में अनोखा सेट, बाहर झोपड़ी अंदर एसी फर्स्ट क्लास का एहसास। मध्य प्रदेश के सागर यूनिवर्सिटी के परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग में एक अनोखा फिल्मी सेट तैयार किया गया है। बाहर से देखने पर ही एक साधारण झोपड़ी लगती है लेकिन अंदर प्रवेश करते ही एसी फर्स्ट क्लास ट्रेन जैसा अनुभव मिलता है। विभाग के एक प्रोफेसर ने कबाड़ से जुगाड़ करते हुए ये खास सेट बनाया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन और आधुनिक सुविधाओं का अनोखा मिश्रण दिखाना है। इस सेट पर छात्रों को परफॉर्मिंग आर्ट्स की गतिविधियों के साथ रचनात्मकता और वास्तविक अनुभव दोनों का अवसर मिल रहा है। इंदौर की बेटी ने रचा इतिहास, पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। मध्य प्रदेश के इंदौर की निशा चावड़ा ने विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन कर दिया। अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में निशा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। साधारण परिवार से आने वाली निशा पिछले 22 वर्षों से योग साधना कर रही हैं। इससे पहले वो एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीत चुकी हैं। प्रदूषित हवा पर कसेगा शिकंजा, 4 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से बढ़ेगी निगरानी। मध्य प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अब और सख्ती से नजर रखी जाएगी। राज्य में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए 4 नए मॉनिटरिंग सेंटर लगाए जाएंगे। इस कदम के बाद शहर में कुल सेंटर्स की संख्या 4 से बढ़कर 8 हो जाएगी। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस प्रस्ताव को राज्य और केंद्र सरकार से मंजूरी दिला दी। टेंडर जारी हो चुके हैं और प्रोजेक्ट को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। जिवाजी यूनिवर्सिटी की लापरवाही उजागर, वैल्यू एडेड कोर्स परीक्षा में गड़बड़ी। जिवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए प्रथम वर्ष की वैल्यू एडेड कोर्स परीक्षा के प्रश्न पत्र में बड़ी त्रुटि सामने आई। 9 जून को दोपहर पाली में हुई परीक्षा में भारत बोध विषय के स्थान पर फाउंडेशन कोर्स 1 का पेपर छप गया। गड़बड़ी सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने संशोधित आदेश जारी किए। भोपाल एम्स की रिपोर्ट में खुलासा, वायु प्रदूषण से बढ़ रहा हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा। मध्य प्रदेश में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत पिछले 6 महीनों में 6.5 लाख गर्भवतियों की जांच में 1.75 लाख को हाई रिस्क श्रेणी में पाया गया। भोपाल में यह आंकड़ा 31.1% तक पहुंच गया। भोपाल एम्स के अध्ययन में यह भी सामने आया कि वायु प्रदूषण के सूक्ष्म कण शरीर में जाकर प्लेसेंटा तक पहुंच सकते हैं। इससे सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है जिससे शिशु को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। एमपी में मानसून 2026 का पूर्वानुमान, 45 से ज्यादा जिलों में कम बारिश की आशंका। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून को लेकर चिंता बढ़ाने वाला पूर्वानुमान सामने आया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 47 जिलों में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई गई जिससे लोग अच्छी वर्षा को तरस सकते हैं। हालांकि मानसून से पहले प्री मानसून बारिश ने कई जिलों में राहत दी। 14 जिलों में तो सामान्य से 100% से लेकर 672% तक अधिक वर्षा दर्ज की गई।
विदिशा में डीओ कार्यालय का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, रिकॉर्ड प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश। विदिशा में कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नए शिक्षा सत्र के दौरान रिकॉर्ड प्रबंधन, फाइल्स के रखरखाव और कार्यालयीन व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी फाइल्स पर विषय और वर्ष अंकित करने, रजिस्टर्स का वर्षवार संधारण और अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ईमेल के उपयोग को प्राथमिकता देने को कहा। निरीक्षण के दौरान आधार केंद्र और विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की गई। कोलारस में नकली डीएपी खाद से भरा ट्रक जब्त, खाद संकट के बीच बड़ी कार्रवाई। खाद की किल्लत के बीच मध्य प्रदेश के कोलारस में नकली डीएपी खाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बुधवार को प्रशासन ने एक ट्रक को पकड़ लिया जिसमें कथित रूप से डीएपी के नाम पर नकली खाद भरी थी। जांच के दौरान ट्रक चालक कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। एसडीएम अनूप श्रीवास्तव के अनुसार ये मामला अवैध परिवहन और वितरण का है। प्रशासन ने ट्रक और खाद को जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि कृषि विभाग ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जावरा में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, शिक्षा विभाग का बाबू 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जावरा में लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के एक बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी बाबू सेवानिवृत्त शिक्षक से 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त टीम ने ट्रैप लगाकर उसे पकड़ लिया। मामला जावरा के कमला नेहरू स्कूल का है, जहां सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी अनिल वर्मा पर आरोप है कि वो सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बदले रिश्वत मांग रहा था। राज्यसभा नामांकन विवाद पर सियासत गरम, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी ने तीखा विरोध दर्ज कराया। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई नेता निर्वाचन कार्यालय के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। वहीं दिल्ली में भी कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए बड़ी खबर, किस्त जारी होने की नई तारीख सामने। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 37वीं किस्त का इंतजार है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए भेजे जाने हैं, लेकिन इस बार किस्त जारी होने में थोड़ी देरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक भुगतान कार्यक्रम 15 जून तक खिंच सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। पिछले 2 वर्षों में योजना के तहत महिलाओं के खातों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। भोपाल में नया नियम लागू, बड़े आयोजनों पर लगेगा कचरा टैक्स और पानी शुल्क। भोपाल में बड़े आयोजनों को लेकर नगर निगम ने नया नियम लागू कर दिया। यदि किसी कार्यक्रम में 100 से अधिक मेहमानों के आने की संभावना है तो इसकी जानकारी पहले नगर निगम को देनी होगी। आयोजन के बाद उत्पन्न कचरे के निस्तारण पर 2100 से 2700 रुपए प्रति टन तक शुल्क वसूला जाएगा। ये शुल्क मैरिज गार्डन, रिजॉर्ट और होटल से लिया जाएगा। बल्क वेस्ट जनरेटर स्वच्छ भारत मिशन मॉडल 2026 के तहत ये व्यवस्था लागू की गई है। नामांकन रद्द होने पर भड़की कांग्रेस, बीजेपी दफ्तर और कलेक्ट्रेट घेरने की तैयारी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बड़ा ऐलान किया। कांग्रेस अगले 8 दिनों तक प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी और बीजेपी कार्यालयों व कलेक्टर दफ्तर का घेराव करेगी। पटवारी ने कहा कि पार्टी विधायक रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव भी लाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।